अस्सलाम वालेकुम जी, सलामुना पखैरुना, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक, खैर खैरियत। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं अपने किचन से। अच्छा जी, आज हमारे किचन में कोई भी रेसिपी रेडी नहीं होगी, ना ही हम लोग पेड़े बना के रोटियां बनाएंगे, ना ही कोई सब्ज़ी साफ़ करते हुए उसको काटेंगे। बल्कि आप यूँ समझ लें कि जो 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, ये उसका पार्ट 2 है। वीडियो में मैंने जिक्र तो किया था कि जी मैं आपको बताऊंगी कि किचन में कौन कौन सी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मस्ट होनी चाहिए, जो अगर आप अपना नया घर बना रहे हैं या आप किचन में चीज़ें ख़रीद रहे हैं तो कौन सी चीज़ें आप लोगों को पहले ख़रीदनी चाहिए, कौन सी ज़रूरी हैं और कौन सी गैर ज़रूरी। वो सारी चीज़ें आज आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी। साथ ही साथ आपको बर्तन दिखाऊँगी कि कौन से बर्तन लेना ज़रूरी है और कौन से गैर ज़रूरी हैं। मेरे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं और मेरा उनके साथ जैसा भी एक्सपीरियंस है, वो सारा आज आपको मिलेगा इस वीडियो में। अच्छा जी, तो आते हैं सबसे पहले एयर फ्रायर की तरफ। ये वो आइटम है ना जिसके पीछे ना सिर्फ इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं बल्कि यूट्यूब पे भी इसके लिए बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि जी हम लोग एयर फ्रायर ख़रीदना चाहते हैं, आप हमें रिकमेंड करें कि बेस्ट एयर फ्रायर कौन सा है। तो जी मेरा सबको जवाब ये होता है कि मैं एयर फ्रायर कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, इसलिए कि मेरे नज़दीक, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे हिसाब से कम्प्लीटली वेस्टेज ऑफ मनी है। इस टाइम मेरे किचन में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं ना, सबसे महंगा एयर फ्रायर है और सबसे यूजलेस जो है तो वो भी एयर फ्रायर ही है। एयर फ्रायर की मैंने डिफरेंट रेसिपीज देखी थी इंस्टाग्राम पे कि जी लोग उसमें क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, सब कुछ, लेकिन कोई एक ऐसी रेसिपी भी नहीं है जो कि आप एयर फ्रायर में बना सकते हो और ये जो आपको ये ग्रिल या बेकिंग ओवन नज़र आ रहा है इसमें ना बना सकते हो। एयर फ्रायर की जितनी भी रेसिपीज़ हैं सब आप ग्रिल में ईजिली बना सकते हो। एयर फ्रायर में भी आपने पहले चीज़ों को थोड़ा सा ना उस पर ब्रश के साथ ऑयल लगाना होता है, उसके बाद टाइम देना होता है और वो एयर फ्राइड हो जाती है। सेम वही प्रोसेस ग्रिल में भी होता है, आपने सेम वही चीज़ों को अगर आप ग्रिल में रखेंगे सेम वही रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन बेटर रिजल्ट मिलेगा। एयर फ्रायर में जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जितनी भी आपने रेसिपीज़ देखी हैं और आप उससे इम्प्रेस हुई हैं ना, वो सारी रेसिपीज़ जो है तो वो आप ईजिली इस ग्रिल में बना सकते हैं। कोई ऐसी रेसिपी नहीं है जो कि एयर फ्रायर में बन सकती हो और वो ग्रिल में ना बनती हो या तवे पे ना बन सकती हो। अच्छा ये बता दूं कि तवे पे भी सेम रिजल्ट आपको मिलता है, इवन माइक्रोवेव में भी आपको सेम रिजल्ट मिलता है जैसा कि आपको एयर फ्रायर में मिलता है। अब मैं आपको एयर फ्रायर के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताती हूँ। एयर फ्रायर में जो भी जितना भी खाना बनता है ना, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, मतलब उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है, एक अजीब सा टेस्ट आता है और बहुत से कम ऐसे लोग होंगे जो कि उस टेस्ट को बर्दाश्त कर सकते हैं। दूसरा, मेरा जो ये एयर फ्रायर है ना, ये लार्ज साइज का है और मैं आपको ना इसकी कैपेसिटी दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें आप एक बंदे से ज़्यादा लोगों के लिए चीज़ें मुश्किल से बना सकते हैं। इसमें मैंने देखा है लोग रोटिस्ट्री चिकन बनाते हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। आप इसमें एक मुर्गे की टांग रख सकते हैं और एक चेस्ट पीस, इससे ज्यादा नहीं। इसमें लोगों को पिज्जा बनाते हुए देखा है, लेकिन इसमें आप छोटे साइज का पिज्जा बना सकते हैं, उससे बड़े साइज का नहीं। अच्छा, दूसरा, इसमें पकी हुई चीज़ों का ये होता है कि अगर आपने वो पहले 2 से 3 मिनट, मतलब आपने निकाल के 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर खा लिए तो ठीक है, नहीं तो जितना जितना उन पे टाइम गुजरता जाता है वो रबड़ या प्लास्टिक की तरह बनते जाते हैं। मतलब हम लोगों ने इसमें रमज़ान में जब नया नया लिया था तो हम लोगों ने समोसे और रोल्स एयर फ्राइड किए थे, वल्लाह वो खाने के काबिल ही नहीं थे, इसलिए कि हमें आइडिया नहीं था कि इसको फ़ौरन ही खाना होता है। हम लोगों ने जिसको अफ्तारी के टेबल पे रखा और जब अफ्तारी के टाइम पे खाने लगे तो एक तो उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी, दूसरा वो बिल्कुल खाने के काबिल नहीं थे। तो अगर आपने चीज़ों को एयर फ्राइड ही करना है तो बजाय 4-4, 5-5 समोसे खाने के आप सही प्रॉपर एक समोसा ऑयल में बना हुआ खा लें। एयर फ्राइड तब लेना चाहिए जब आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा हो, मतलब अगर आपने किचन की सारी चीज़ें ले ली हैं, आपने अपने पसंद का जोड़ा भी ले लिए, जूते भी ले लिए, बैग भी ले लिए और फिर भी आपके पास पैसे बचे हैं और आपने वो पैसे किसी भी चीज़ पर लगाने बस, तो वो किसी भी चीज़ फिर एयर फ्रायर कर लें। अदरवाइज़ अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, ज़रूरत के पैसे हैं, तो मैं कभी भी एयर फ्रायर रिकमेंड नहीं करूँगी। किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक अच्छा बेकिंग ओवन है जिसके ऊपर चूल्हा लगा हुआ हो, अगर आपके किचन में चूल्हा नहीं है तो। अगर चूल्हा है तो फिर आप अपने लिए ये छोटे वाला ले लें, क्योंकि आजकल जितने भी किचन्स बन रहे हैं ना, उस पर जो ये चूल्हा होता है इन्होंने काउंटर टॉप पे रखा होता है, ऊपर प्रॉपर हुड बनी होती है और नीचे जी ये बेकिंग ओवन प्रॉपर नहीं होता, तो उस केस में फिर आप छोटे वाला लें, अदरवाइज फिर अपने लिए एक प्रॉपर ये बड़े वाला लें। अब आप कहें कि मरियम भाई जी आपको तो ये यूज़ करते हुए देखा ही नहीं है, तो देखिए हमारे रेंट का घर है, इस वजह से मैंने इसके टैक्स वगैरह भी नहीं हटाए। और दूसरा ये कि हम लोग एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, जो हम लोग ऊपर चूल्हों पे पूरी कर सके तो बड़ी बात है। नीचे वाला जो है तो मेरा ये देखिए अभी तक पिन पैक्ड पड़ा हुआ है, एक चीज़ को मैंने हाथ नहीं लगाया और वही अल्लाह से मटी ज़रूरी दी है, तो अभी देखें इसमें कितनी ज़्यादा मिट्टी जमा हो गई। चले कोई नहीं, इसको भी हम लोग साफ़ कर लेंगे। अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, आप बेकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, तो फिर तो आप ये बड़े वाला ओवन ले लें जिसमें बड़े बड़े ट्रेज आ जाते हैं।
लेकिन अगर आपकी फैमिली छोटी है, आपके पास जगह भी नहीं है, तो फिर उस केस में आपने क्या करना है कि आपने ये छोटे वाला ग्रिल ले लेना है, जिसको आप इजीली काउंटर टॉप के ऊपर रख सकते हैं। चूँकि हमारी फैमिली छोटी है तो हम लोग इजीली इसमें हर चीज़ जो है तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो बन जाती है। हर एक रेसिपी आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। ये जी इसका अपना एक ट्रे है, ये देखिए ये एयर फ्रायर से कितना बड़ा है, मतलब जो ये इसका मिनी साइज़ है ना वो भी एयर फ्रायर से बड़ा है। 2 छोटे साइज़ के इसमें पिज़्ज़ा आ जाते हैं। ये इसका जी ग्रिल है, इसमें रोटिसरी फुल 2 चिकन जो हैं तो वो बेक हो जाते हैं। इसी बेकिंग ओवन में आपके केक्स भी बन जाते हैं, इसी ओवन में आपके नान भी बन जाते हैं, पिज़्ज़ा भी बन जाता है, सब कुछ हो जाते हैं। तो एयर फ्रायर से 100 टाइम्स बेटर इन्वेस्टमेंट जो है तो वो ये ग्रिल है। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो सबसे पहले आप ये ग्रिल खरीदें। ग्रिल के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है जी ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर, या जिसको इंस्टेंट पॉट भी कहते हैं। बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा काम आती है। आप इसको एक दफ़ा लेंगे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इन लोगों के घरों में गैदरिंग ज़्यादा होती है, मेहमान ज़्यादा आते हैं, उनके लिए तो ये जी एक मस्ट है। दूसरा जी सर्दियों में अक्सर खैर हम लोग तो एलपीजी सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, हमारा तो गैस का मसला नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें सर्दियों में गैस जो होती है तो वो चली जाती है। जैसे इससे पहले हम लोग जिस घर में थे वहाँ पे नेचुरल गैस थी और रात को 10 बजे गैस जो थी तो वो चली जाती थी। और 10 बजे के बाद जी अक्सर मेरे घर वालों को होता था कि जी चिप्स फ्राई कर दो, फ़िश फ्राई कर दो, समोसे रोल्स फ्राई कर दो। तब वो सारी चीज़ें जो थी तो मैं इस कुकर में फ्राई करती थी। इसमें फ्राइंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आज दिखाती हैं आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं। इसमें अगर आपने खाना गर्म करके रखना है, मतलब बना लिए गर्म करके रखना है, वो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें जी गोश्त बन जाता है, इसमें जी आपके कीमा, चिकन, इसमें आपके चावल, इसमें आपने बीन्स को फ्राई करना है, इसमें आप जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर आपने खाली सॉटे करना है वो भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि आप केक्स वगैरह भी इसमें बेक कर सकते हैं, बिस्किट्स भी, लेकिन मैंने वो कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं आपको गाइड नहीं कर सकती, ना ही मुझे आइडिया है कि वो लोग किस तरह करते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपको गाइड नहीं करूँगी। बाकी जी इसमें आप सूप बना सकते हैं, इसमें ओट मील्स बना सकते हैं, इसमें आप बीन्स बना सकते हैं। हर चीज़ जो है तो वो आप इस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप ये इंस्टेंट पॉट लेंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर लेंगे, तो आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। सबसे ज़रूरी ये बड़े वाला ओवन या ग्रिल या बेकिंग ओवन, या अगर जगह नहीं है तो छोटे वाला। उसके बाद जी माइक्रोवेव। अच्छा, माइक्रोवेव बहुत से लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे पर्सनली माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ खाना नहीं पसंद। मेरे घर में इसका काम यूज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो इसलिए मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बेकिंग ओवन, ग्रिल, उसके बाद इलेक्ट्रिक जो प्रेशर कुकर है, इंस्टेंट पॉट है वो है, और तीसरे नंबर पे माइक्रोवेव है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये नंबर 1 पे होता है, मेरे लिए तीसरे नंबर पे, लेकिन ज़रूरी है, मस्ट है। और ये जी जो क्या कहते हैं एयर फ्रायर है, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये लग्जरी में आता है, ये बेसिक नेसेसिटीज़ में नहीं आता। ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि जी हमारे पास एयर फ्रायर है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। तो इस पे आप लोग कभी भी मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो तो अगर बहुत शौक है ले लें, लेकिन अगर आपने ज़रूरत की चीज़ें लेनी है तो फ़िलहाल इसको ना ख़रीदें। चले आए आपको बताते हैं कि इस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर में या इंस्टेंट पॉट में और जो नॉर्मल प्रेशर कुकर होता है उसमें क्या फ़र्क होता है। नॉर्मल प्रेशर कुकर को अगर आपने 20 मिनट का टाइम दिया और 20 मिनट के अंदर अंदर आपने आंच बंद नहीं की तो आपका खाना ओवर कुक्ड हो जाएगा, जलने का ख़तरा होता है। इसके मज़े की बात यह कि हर खाना जो भी आपने बनाना है, चावल बनाने हैं, दाल बनानी है, जो भी उनका अपना एक टाइम होता है, आपने वो टाइम जो होता है तो वो सेट कर देना है, और उसके बाद जी आप चले जाए आराम से ख़ुद काम कर लें। इसका जो जब टाइम पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सीटी बजाएगा कि जी टाइम पूरा हो गया और ये ख़ुद बंद हो जाएगा। लेकिन जी जो नॉर्मल प्रेशर कुकर होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। नॉर्मल प्रेशर कुकर कि आपने सर पे खड़े होना होता है कि जी फर्स्ट सीटी बजेगी, उसके बाद जी मैं उसको इतना टाइम दूंगी, वो टाइम पूरा हो जाएगा तो एग्जैक्ट उसी टाइम पे मैंने बंद करना है, वरना गए खाना गया काम से। लेकिन जो ये इंस्टेंट पॉट है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जी आप बेफिक्र होकर टाइमर लगाएं और अपना काम करें। आए आपको अंदर से दिखाती हूँ कि इसकी कैपेसिटी क्या है, इसको किस तरह खोलते हैं। ये देखिए, ये खुद ब खुद लॉक हो जाता है और ख़ुद ब खुद अनलॉक हो जाता है, मतलब आपने इसको थोड़ा सा इस तरह रोटेट करना होता है। ये इसके अंदर जी इसका अपना ये कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी है 6 लीटर, यानी 6 लीटर तक आप इसमें खाना इजीली बना सकते हैं। आप इसमें फ्राइंग इजीली कर सकते हैं। अच्छा, फ्राइंग करने के लिए आपने प्रॉपर जिस तरह आप तेल डालते हैं उसी तरह तेल डालना होता है, गरम करना होता है और फिर सही अच्छी वाली फ्राइंग हो जाती है। खाना पकाना भी सारी रेसिपीज़ आपने अपनी फॉलो करनी होती है। इसमें जस्ट टाइम जो होता है इसके अकॉर्डिंगली आपने फ़िक्स करना होता है। अच्छा जी, उस दिन एक चीज़ मैंने आपको दिखाई थी और वो था सैंडविच मेकर।
चलें आए आज आपको दिखाती हूँ कि मैंने आपको वो सैंडविच मेकर क्यों रिकमेंड किया, क्योंकि मेरे पास ख़ुद भी वही सेम सैंडविच मेकर है, ख़ुद भी वही यूज़ कर रही हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड कर रही हूँ। ये 3-in-1 सैंडविच मेकर आप लेंगे तो ना आपको टोस्टर की ज़रूरत है, ना आपको सैंडविच मेकर की ज़रूरत है, ना ही आपको ग्रिल की, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इसी एक सैंडविच मेकर में मिल जाएगी। चले आए अभी आपको ना इसका एक छोटा सा डेमो देते हैं। इसमें जी इस टाइम जो है तो वो सैंडविच वाले प्लेट्स लगे हैं, ये वाले प्लेट्स जो है तो ये हम इसको रिमूव कर देंगे और इसकी जगह दूसरे प्लेट्स लगा लें। अच्छा, ये रिमूवेबल प्लेट्स मुझे इसलिए भी ज़्यादा पसंद आए कि इनकी सफाई बहुत ज़्यादा आसान है। जब आपने इसमें चीज़ बना ली है, बस जी इन प्लेट्स को इस तरह उतारो, साफ़ करो, ड्राई करके फिर लगा लो। अब हम इसमें लगाएंगे ग्रिल वाले प्लेट्स। इसके अपने हुक्स होते हैं, ये क्लिप से होते हैं, ये इसमें ईज़िली फिक्स हो जाते हैं। और इस वाले जो ये ग्रिल वाला है, इसमें आप ग्रिल तो कर सकते हैं, मतलब आपने शवरमा वगैरह, रैप वगैरह ग्रिल करना है, और साथ साथ में अगर आपने ब्रेड को टोस्ट करना है तो वो भी इजीली हो जाता है। और ये देखिए आराम से बंद हो जाता है। अगर आपको वॉफल्स पसंद है तो ये ग्रिल वाले प्लेट जो है तो हटा के ये वॉफल्स वाले प्लेट लगा दे। अच्छा, एक बहन ने पूछा था कि वॉफल्स की रेसिपी बताएं, तो देखिए मैंने बहुत स्टार्ट में इस सैंडविच मेकर का रिव्यू दिया था और उसी के साथ मैंने इसमें वॉफल्स बनाए थे, वो रेसिपी मैंने शेयर की थी, आप वो जाके देख लें। मेरे पास जो ये 3-in-1 सैंडविच मेकर है ये कैनवट का है और मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत माशाल्लाह अच्छा हुआ है। माशाल्लाह कह दिया सना चोज़ नज़र अशिया। तो ये जी कैनवट का है और बेस्ट है और हाईली रिकमेंड है। अगर आपकी शादी होने वाली है और आपने लेना है टोस्टर सैंडविच मेकर तो फिर ये 3-in-1 लें। अच्छा, यहाँ पे आप बहुत से लोग कहेंगे आप जहेज़ को क्यों प्रमोट करी, तो मैं जहेज़ को प्रमोट नहीं कर ली, लेकिन बहुत सी बच्चियों की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी पसंद की, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें अपने साथ लेके जाएँ, तो उस केस में। अच्छा जी, ये देखिए माइक्रोवेव के ऊपर जो है तो ये मेरा हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट पड़ा हुआ है, वो सीड्स पड़े हुए हैं, मैंने सामने रखे हुए हैं ताकि मुझे जब ये नज़र आए इससे 1 चम्मच भर के मैं खाऊं और अपने बालों को खूबसूरत, हेल्दी और घना शाइनी बनाऊं। चले जी, अब हम आपको लेके चलते हैं अपने डाइनिंग रूम की तरफ। डाइनिंग रूम में जी मैंने टेबल सेट की हुई थी, क्योंकि आज हमारे घर रात को गेस्ट ने आना था, लेकिन किसी वजह से प्लान कैंसिल हो गया। अब गेस्ट इंशाल्लाह मंडे को आएंगे और मंडे को जी मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर इसका व्लॉग शेयर करूँगी। मैंने आपसे बर्तनों का जिक्र किया था कि आप ये 6 पर्सनस वाला टी सेट जो होता है, डिनर सेट होता है, उस पर कभी भी इन्वेस्ट ना करें। थोड़े से पैसे जमा करें, जो 6 बंदों वाला है वो 2 सेट्स ले लें ताकि 12 का हो जाए। अब जैसे जी ये मेरा एक डिनर सेट है, ये 6 पर्सनस का है। अब जो मेहमान आ रहे हैं 8 वो लोग हैं और 3 हम घर के लोग हैं, मतलब टोटल 11 लोग हैं। 11 लोगों के लिए जी अब ये 6 प्लेट्स जो हैं तो ये कम पड़ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी कि टेबल तो मैंने ये सेट कर ली, इसलिए कि मैंने फ़ोटोग्राफी करनी होती है, व्लॉग्स बनाना होता है, तो 6 प्लेटें तो मैंने ये सेट कर ली है। बाकी लोग जो बच गए, बाकी मेरे ख्याल में 5 लोग बच जाएंगे। हाँ, 5 लोग। उन 5 लोगों के लिए जी मैं एक्स्ट्रा से प्लेट जो है तो वो सेपरेट रखूँगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा एक बड़ा सेट लिया करिए, 6 बंदों वाला, 8 बंदों वाला, इसलिए कि 6-8 बंदे तो लोग घर के अपने होते हैं। जब मेहमान आते हैं तो फिर लोग रंग बिरंगी सेट्स रखते हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा एक सॉलिड बड़ा सेट ख़रीदा करें। उस दिन जी वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था, आप लोगों को बताया था कि जो ये गोल्डन, सिल्वर प्लेटर्स होते हैं, डिश राइजर्स वगैरह होते हैं, इन पे कभी भी पैसे इन्वेस्ट ना करें। क्यों ना करें, चले आज मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी मेरे प्लेटर्स वाली अलमारी, इसमें मेरे सारे प्लेटर्स रखे होते हैं। ये जो आपको राउंड गोल सा प्लेटर नज़र आ रहा है, ये जो लोग मुझे इंस्टाग्राम से फॉलो करते आ रहे हैं उन्होंने अक्सर मेरी टेबल पे देखा होगा। अब ये जी देखें मैंने इतना ये महंगा लिया था और इसकी हालत देखें, ऐसा लग रहा है कि जी कोई वो नहीं होता, क्या बोलते हैं वो काठ कबाड़ जो पुराने वाला होता है, मतलब दादा नाना के ज़माने की ना ये चीज़ लग रही है। सारा इसका कलर ख़राब हो गया। दूसरा, ये साइज़ में इतना बड़ा है और इसमें जो सर्विंग रखने की जगह है ना, इसके जो शेल्फ्स भी ये 3 बने हुए हैं ना, वो मतलब वो थोड़े छोटे से हैं, मतलब उसमें आप हर बड़ी साइज़ की चीज़ या बड़ी क्वांटिटी में चीज़ नहीं रख सकते। कलर भी ख़राब हो गया, पैसे भी ज़्यादा लगे और फ़ायदा भी इसका नहीं हुआ। उसके बजाय जो ये 3 टियर प्लेटर्स होते हैं ना सिरेमिक वाले, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं ये वाले। अगर आपने लेने हैं तो आप इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें, हाईली रिकमेंडेड है और बहुत ज़्यादा बेस्ट है। दूसरा, जिनके पास छोटी जगह होती हैं, स्पेसेस ज़्यादा बड़े नहीं होते, उनके लिए ये हाईली रिकमेंडेड है, इसलिए कि ये जगह थोड़ी घेरते हैं और इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। जैसे ये इसकी बड़ी राइस साइज़ की प्लेट है, फिर जी ये इसकी छोटी वाली क्वार्टर प्लेट है, और ये जी फिर ऊपर जो है तो ये मतलब सॉसर साइज़ की ये प्लेट है, फ्रिज साइज़ की। तो इसमें हर किस्म की चीज़ जो होती है तो वो अच्छे तरीके से फिट आ जाती है। तो अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें।
ये जो लोग कहते हैं कि आजकल इन चीज़ों का फैशन है, ये प्लेटर इन है, ये टी प्लेटर इन है, तो ये फैशन के पीछे ना जाए, वो चीज़ें ख़रीदें जो कि प्रैक्टिकल हो। अब जैसे आपको ये बैक में जी ये पिंजरा नज़र आ रहा है, ये केज वाला प्लेटर, ये एक ज़माने में बहुत ज़्यादा इन हुआ था, मैंने भी ले लिया। लेकिन वल्लाह ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ना कि जब आप टेबल पे रख लो ना तो खाली ये आ जाता है और साथ में फिर एक दो प्लेटें आ जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है तो ये एक दफ़ा में तो अच्छी होती है, लेकिन लॉन्ग रन में ये प्रैक्टिकल नहीं होती। आपने एक दफ़ा जी आपके ख़ास मेहमान आ रहे हैं, आपने जी ले लिया और रख दिया बस। अब आप हर किसी के सामने तो ये पिंजरा प्लेटर नहीं रख सकते ना, या ना ये टायर जितना ये बड़ा प्लेटर रख सकते। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा पैसा वेस्ट ना करें। वो पैसे जो कि आपने अपने ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए रखे होते हैं, उस पे आप लोग ये ले लेते हैं तो वो ज़ाया चले जाते हैं। इन चीज़ों पे वो पैसे लगाएं जो कि आपने एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, जो आप कहते हैं कि उस पर जी मैंने कोई भी चीज़ ख़रीदनी है। ये वाले प्लेटर्स रिकमेंडेड है, बहुत यूज़ होते हैं, लेकिन जो ये पिंजरा प्लेटर है या दूसरे ये बड़े बड़े फैंसी प्लेटर्स हैं, ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते। अब आप कहेंगे कि मरियम भाई जी आप ख़ुद हर चीज़ ले लेती हैं और फिर हमें कहते हैं कि ये ना लो वो ना लो। तो देखिए, मैं एक फ़ूड ब्लॉगर हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होती है क्योंकि मैंने डिफरेंट चीज़ों को प्रमोट करना होता है और उनमें इस तरह की यूनिक चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन अगर आपने घर के लिए चीज़ें लेनी है, लॉन्ग रन के लिए चीज़ें लेनी है, तो आप वो चीज़ें लें जो कि प्रैक्टिकल हो, जो कि आपके इस्तेमाल में आ सके। अब ये गोल्डन प्लेटर मैंने लिया, ये मेरा बेकार हो गया, लेकिन मैंने जिस पर्पज़ के लिए लिया था, मैंने फ़ूड को प्रमोट करना था, वो हो गया। अब मैं इसको यूज़ करूँ या ना करूँ नहीं, इसलिए कि मेरे पास और अवेलेबल है। लेकिन चूंकि आप लोगों ने एक चीज़ लेनी होती है, दो चीज़ें लेनी होती है, तो वो सही चीज़ लें, सॉलिड चीज़ लें। अच्छा, दूसरा जो ये 3 टायर प्लेटर्स भी लेने हैं तो इसमें आपने ऐसे कलर्स लेने हैं जो कि आपके हर चीज़ के साथ मैच हो जाए। जैसे ये वाइट ले लिया, वाइट यूनिवर्सल कलर है, हर चीज़ के साथ आपका मैच हो जाता है। इवन मेरी क्रॉकरी के साथ भी ये वाइट प्लेटर लगता है। ये पिंक वाला जो है तो ये थोड़ा सा लिमिटेड है क्योंकि ये खाली पिंक के साथ लगेगा अच्छा लगेगा या वाइट सेट के साथ अच्छा लगेगा। तो चीज़ें हमेशा ऐसी लेनी चाहिए जो आपको लगे कि मेरी डिफरेंट चीज़ों के साथ इस्तेमाल हो जाएंगी। अच्छा, मैंने ये रॉट आयरन ब्लैक प्लेटर भी लिया था, ये भी काम वाला मतलब ये भी मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है, लेकिन इसके लिए भी जगह ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये वाले फैंसी प्लेटर्स बिल्कुल भी नहीं, आप प्रैक्टिकल चीज़ें लें जो कि आपकी एक टाइम की इन्वेस्टमेंट हो और आपकी ज़िंदगी भर का आराम हो। अच्छा जी, मैंने एक पेज पे टी शर्ट देखा, टी शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा क्यों लगा जी? कि उस पर लिखा हुआ था कि हैंडमेड। हैंडमेड वाले वर्ड ने मुझे इतना ज़्यादा फैसिनेट किया कि मैंने ना आगे देखा ना पीछे देखा और इस सेट को मैंने ऑर्डर कर लिया। एक्सपेंसिव था, हैंडमेड था। अब जी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें खाली 6 ये छोटे साइज़ की प्यालियाँ हैं, 6 सॉसर्स हैं छोटे साइज़ के, एक इसके साथ केटल है इसके साथ दूधदान है, इसके साथ चीनी दान है, बस और कुछ भी नहीं। अब जब मैं इसको मेहमानों के सामने सर्व करती हूँ तो इसके साथ ना क्वार्टर प्लेट्स होते हैं, ना इसके पास सर्विंग डिशेज़ होती हैं, मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं होता। दूसरा ये कि इसका कलर इतना अजीब सा है कि इसके साथ कोई चीज़ ईजिली मैच हो ही नहीं सकती सिवाय वाइट के। अब जितने पे मैंने ये 6 छोटी प्यालियों वाला इनकम्प्लीट सेट लिया है जो मेरे अभी किसी काम का भी नहीं है, उसमें थोड़े से पैसे ऐड करती तो जी इतने बड़े साइज़ का 12 लोगों का मेरा सेट बन जाता, जिसमें मेरी प्यालियाँ भी होती हैं, जिसमें मेरे प्लेट्स भी होते हैं, जिसमें मेरे राइस प्लेट्स भी होते हैं, जिसमें मेरे क्वार्टर प्लेट्स भी होते हैं और जिसमें मेरे बोल्स भी होते हैं। अच्छा, ये भी 6 बंदों का था तो मैंने 2 सेट्स लिए और जी ये मेरा कंप्लीट सेट हो गया। तो ये एक प्रैक्टिकल सेट है, ये प्रैक्टिकल सेट है क्योंकि ये भी 12 लोगों का है, इसके पास सब कुछ है। ये मैंने आपको दिखाया 6 बंदों का है तो ये इतना यूज़ नहीं होता। ये मुझे अच्छा लगा था देखने में, लेकिन ये भी प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि ये भी 6 बंदों का टी सेट है, बाकी इसके साथ क्वार्टर प्लेट्स वगैरह कुछ भी नहीं है और महंगा भी। ये जी मैंने अपने ऑर्डर पे बनाया था मुल्तान से ब्लू पॉटरी, ये मेरे 12 बंदों का, ये सही प्रॉपर प्रैक्टिकल सेट है क्योंकि इसके साथ सही चीज़ें मौजूद हैं। एक सेट ले लेकिन सही प्रॉपर प्रैक्टिकल सेट ले। अच्छा, अब ये इस अलमारी में मेरे सारे जहेज़ के बर्तन हैं, सही प्रॉपर, वो कहते नहीं अच्छे दुरून खोक सेट होना, ये वाले वो सेट्स होते हैं जिनका फैशन कभी भी नहीं जाता। आप अच्छा, ये वाला मैंने बाद में बनाया था, बाकी जितने भी सारे आपको नज़र आ रहे हैं तो ये मेरी शादी के। इसमें प्रॉपर डिनर सेट्स भी हैं 12 बंदों का, इसमें प्रॉपर टी सेट्स भी हैं और इसमें इतने पीसेज हैं ना कि आपके जितने भी मेहमान आ जाए ना तो इस एक डिनर सेट से ना वो उन सबको आप सर्व कर सकते हैं। तो बताने का मतलब ये था कि अगर आपने एक दफ़ा चीज़ लेनी है तो सही प्रॉपर सॉलिड चीज़ ले जो अपने आप को दिखाए। दूसरा, इन चीज़ों का फैशन कभी भी नहीं जाता, ये एवरग्रीन चीज़ें। अब पुख्तों के वही कहना चाहिए, लो पतो सामान वाख लो कोर पे डर का। पश्तो में कहते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ें एक्स्ट्रा ले लो कि जी मेरा घर भरा भरा लगे, उससे घर भरा भरा नहीं लगता। उसके बजाय आप एक सही सॉलिड बड़ा चीज़ ले लेना, वो फिर अपने आप को दिखाता है। तो इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट करें अगर आपके पास पैसे लिमिटेड हैं। अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं फिर आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले सकते हैं।
अच्छा जी, ये इस प्लेटर के बारे में बताऊंगी कि ये प्लेटर मुझे उन दूसरे प्लेटर से अच्छा इसलिए लगा कि एक तो ये वुडन है, इसका प्रॉपर मतलब इस पे आप कलर वगैरह भी कर सकते हैं। दूसरा, अब मैं इसको मेहमानों के सामने इसके ऊपर फूड रखूँगी। जब मेहमान चले जाएंगे, इसको साफ़ करके इसके ऊपर जी मैं कैंडल्स रख दूँगी, इसके ऊपर मैं एक वाज रख दूँगी और ये मेरा डेकोरेशन पीस बन जाएगा। मतलब ये फिर भी प्रैक्टिकल है, वो जो है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा, वो ये भी खैर बड़ा है लेकिन ये थोड़ा लेवल में, मतलब ये टेबल पे रखा हुआ अच्छा लग रहा है। मैं तो जब वो बड़ा केज प्लेटर या पिंजरे वाला प्लेटर रखती तो इस बंदे को वो वाला बंदा नज़र ना आता और इस वाले बंदे को ये वाला बंदा नज़र ना आता। ये सामने वाला बंदा कहता कि जी प्लेटर को हटाओ, मुझे ये नज़र नहीं आ रहा, इधर करो उधर करो, सारा टाइम इसी में गुजर जाता था। तो चीज़ें आप प्रैक्टिकल लें, बार बार मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रैक्टिकल चीज़ें लें। ये जो चमकने वाली, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। आप किसी के ब्लॉगर के टेबल पे देख लें कि जी उसने फलाना प्लेटर रखा था और इतना अच्छा लग रहा था, मैं भी ख़रीद लूँ। तो भाई हमारा काम है, हम लोग फूड को प्रेजेंट करते हैं तो हमें ये चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन घरों में आप सही प्रॉपर सॉलिड चीज़ें लें। हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं फिर ये चीज़ें ले लें। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये जी मैंने ट्रेज़ लिए थे, मैंने नहीं लिए थे, ये मेरे जहेज़ के थे। कॉपर का जी ये सेट था, सही प्रॉपर मज़ेदार खूबसूरत सा सेट था। लेकिन क्या हुआ कि 2 दफ़ा इस्तेमाल से जी इसका सारा कलर ख़राब हो गया, इस पे जी सारा जंग लग गया। इसको मैं ज़्यादा यूज़ इसलिए नहीं करती थी कि हमारे घर माशाल्लाह ज़्यादा गेस्ट आते हैं, तो अगर हम लोग जूस वगैरह सर्व करते तो इसमें गिलास पूरे ना आते। टी वगैरह सर्व करनी होती थी तो इसमें 2 चाय की प्यालियाँ आ जाती थी और एक चाइना। इस वजह से मैंने इसको यूज़ नहीं किया और ये देखें जी इसका ये हाल हो गया। कीमती इतने ज़्यादा थे लेकिन प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं थे। हाँ, ये क्या मैं इसको पॉलिश करूँगी तो शायद पॉलिश से इसकी ये हालत थोड़ी सी ठीक हो जाए, लेकिन लगता तो नहीं है, इसलिए कि इसको सारा जंग लग गया। लेकिन फिर भी चले, मैं अपनी कोशिश करूँगी। तो ये प्रैक्टिकल भी नहीं है, साइज़ भी इसका छोटा है, तो इसके बजाय आप जो वुडन ट्रेज़ मिलती हैं, सॉलिड ट्रेज़ मिलती हैं, वो ख़रीदें। अब आए, मैं आपको अपने लॉन्ड्री सेक्शन में लेके चलती हूँ। और जो मैंने आपको वॉशिंग मशीन का बताया था ना कि हमेशा जो वॉशिंग मशीन है वो अलग लें, जो स्पिनर और ड्रायर है वो अलग लें। अच्छा जी, ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ पे लिखा होगा पखैर आगले। ये जी छोटा दरवाज़ा है बाहर का, रेगुलर यूज़ का, और ये हमारा मेन एंट्रेंस है जिसको हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। हम लोग ये वाला दरवाज़ा यूज़ करते हैं। यहाँ पे जी हमारी लॉन्ड्री, ये हमारा लॉन्ड्री सेक्शन है। इस्त्री पड़ी हुई है, आपको जो ये ढेर नज़र आ रहा है ये सारे धुले हुए कपड़े हैं जो कि धोबी के पास जाने हैं। और साथ में जी हमारी वॉशिंग मशीन्स पड़े होते हैं। ये देखें, मेरा जो वो है वॉशिंग मशीन वो अलग है, जो स्पिनर है वो अलग है। अच्छा, इससे पहले मेरे सुपर एशिया का था, बेस्ट था, बहुत ज़्यादा चले, तकरीबन उसने 16 साल निकाले। और अब जी ये हम लोगों ने लास्ट ईयर लिया। मैं हमेशा से यही वाले मैनुअल वॉशिंग मशीन्स क्यों लेती हूँ, वो इस वजह से कि जी मैं कपड़े खुद नहीं धोती, पहले मासी धोती थी और अभी हेल्पर। और आप लोगों को पता है कि ये लोग इन चीज़ों का ना हशर नशर कर देते हैं। तो अगर आप मैनुअल वॉशिंग मशीन्स ले रहे हैं और ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो बेस्ट है। अगर आप मैनुअल ले रहे हैं तो हमेशा वॉशिंग मशीन अलग लें और जो स्पिनर या ड्रायर है उसको अलग लें। जब दोनों अलग अलग होंगे तो मोटर पे कम बोझ जाएगा, मोटर पे कम बोझ जाएगा तो ये चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होंगी। चलें, मेरे ख्याल में आज की वीडियो जो है तो इतनी काफ़ी है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मैं जाऊँगी अपने लिए जी 1 कप चाय बनाऊँगी, थोड़ा सा बैठूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी, वीडियो को एडिट करके अपलोड करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए थ्रू मेरे यूट्यूब चैनल के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पामान।